दही बड़े यानी दही भल्ले चाट की तरह भी खा सकते हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत फेमस है, डाउन साउथ में भी बहुत फेमस है, और नॉर्थ में पंजाब में तो मतलब बल्ले बल्ले। सो आज हम बनाएंगे दही बड़े, और दही बड़े बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द दाल। ये है उड़द दाल धुली और ये स्प्लिट है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इस दाल को हमें भिगोना है, ओवरनाइट बेस्ट है, लेकिन 4 घंटे कम से कम आपको इसको भिगोना है। और 4 घंटे के बाद देखिए ये बिल्कुल डबल हो जाएगी, एकदम निखर कर आ गई है। सबसे पहले इसे हमें पीसना है। वी विल ड्रेन द वाटर। जो इसकी पिसाई है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छे से पिसेगा, जितना फ्लफी ये बनेगा, उतने ही लाइट और सॉफ्ट बड़े बनेंगे या भल्ले बनेंगे। ऑलराइट, इसे हम पीसेंगे। Just push it down. Once again, let's grind this. That's it. ये देखिए एकदम बढ़िया किस तरीके से पोर हो रहा है, नाइस एंड स्मूथ। बड़ा हल्का सा बारीक सा दाना है इसके अंदर वो दाल का, बट मोस्ट ऑफ इट इज वेरी वेरी स्मूथ। बिल्कुल इसी तरीके का हमें ये बैटर चाहिए। टाइम टू गेट योर हैंड्स डर्टी। ये होने के बाद काफी काम है। काम ये है कि अब इसको हमें फेंटना है। फेंटना कैसे है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब या तो आप इस तरीके से फेंटिए या इस तरीके से। जिगजैग नहीं करना, दैट्स इंपॉर्टेंट। यू हैव टू स्लाइटली लिफ्ट एक बड़ी परात को, और इस बैटर को पहले हाथ से इस तरीके से मिलाना है, और फिर हाथ का जो ये सिरा है ना, ये वाला सिरा, इससे आपको इसको बीट करना है और इसको उठाना है। ये जो पैटिंग की आवाज आ रही है ना, ये आनी चाहिए। शुरुआत में आप धीरे धीरे कर सकते हैं क्योंकि ये स्प्लैटर होगा, बट जैसे जैसे हम इसे पीटेंगे या फेंटेंगे, इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होगी, विच मीन्स ये लाइट बन जाएगा। जब ये लाइट हो जाएगा, जो फाइनल आप फ्राई करेंगे, इट विल फ्लोट ऑन ऑयल एंड एट द सेम टाइम काफी सॉफ्ट बनेंगे। कलेक्ट इट एंड देन जस्ट whip it. Look at that. नाइस फ्लफी। अभी और होगा। ऑलराइट, सो यू सी, नाइस एंड फ्लफी, बिल्कुल नहीं गिर रहा। दिस इज द करेक्ट स्टेज। ये है ऑयल, इसे हीट करने देंगे ना। जस्ट बिफोर फ्राइंग इसके अंदर मैं डालूंगा थोड़ी सी चॉप्ड अदरक, जरा सा जीरा और हरी मिर्च। ये तीनों ऑप्शनल है, बट एक अच्छा टेस्ट देता है, स्पेशली अदरक और हरी मिर्च। एंड ऑफ कोर्स जरा सा सॉल्ट। सॉल्ट ज्यादा नहीं, क्योंकि दही के अंदर होगा, चटनी के अंदर होगा, इसलिए जरा चुटकी भर ना। हल्के हाथ से इसे मिलाना है, उसी मोशन में जिस तरीके से हम इसे फेंट रहे थे। अब जरा सा हम इसके अंदर डालकर देखते हैं। दिस शुड फ्लोट। ऑलराइट, अब परफेक्ट निकले, इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जस्ट मेक श्योर कि इसके ऊपर अच्छे से हम ऑयल फेंके, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे फूलें। इसको हम अब अच्छे से तलते रहेंगे जब तक कि ये बाहर से अच्छे ब्राउन रंग के, गोल्डन ब्राउन रंग के नहीं हो जाते। कीप फ्राइंग देम। दीज आर रेडी। लुक एट देम, ब्यूटीफुल, अच्छा कलर आया। लेट्स टेक देम आउट। ऑलराइट, ये है गुनगुना पानी। इस गुनगुने पानी के अंदर हम डालेंगे एक जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, और इसके अंदर जाएंगे हमारे ये भल्ले, ऑल ऑफ देम। करीबन 10 मिनट इसे हम सोक करेंगे ताकि ये पानी पी ले, और जैसे ये पानी पी लेगा ये फूल जाएगा। इन द मीन टाइम आपको मैं इसके अंदर तो दिखा दूं, ये इसका जाल दिख कैसे रहा है। लुक एट दैट। इसको आप अगर इस तरीके से फाड़ते भी हैं तो देखिए कितना प्यारा जाल निकला हुआ है इसके अंदर, नाइस एंड फ्लफी। टेस्टी। दीज आर ऑल्सो डन। भल्ले तैयार हैं। नाउ इज द टाइम फॉर कुणाल्स टिप्स एंड ट्रिक्स व्हाइल मेकिंग दही भल्ले। देखिए, जब आप दही भल्ले बनाते हैं, स्पेशली उसका बैटर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको बैटर को अच्छे से हाथ से फेंटना है ताकि उसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट हो। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया, जो भल्ले बनेंगे वो बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ से बनेंगे। जब आप भल्ले फ्राई करके निकालते हैं, आपको उसको गुनगुने पानी में डालना है।
याद रहे, अगर पानी बहुत ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो भल्लों के अंदर वो जो सॉफ्टनेस है वो नहीं आएगी। एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हैं कि भल्ले एडवांस में बनाकर आप रखें तो आप भल्ले फ्राई होने के बाद बिना पानी में डाले उसे ठंडा करके डीप फ्रीज कर सकते हैं। ऐसा करने से आप भल्लों को 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल यू विल हैव टू डू इज कि आपको भल्ले निकालने हैं, गुनगुने पानी में रखना है, वो सॉफ्ट हो जाएंगे और आप दही भल्ले बना सकते हैं। तो ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स। अब चलते हैं चटनी की तरफ। हम लेंगे इमली, इसमें जाएगा पानी, भुने हुए जीरे का पाउडर। ना, भुने हुए जीरे का पाउडर थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज दैट्स द मेन इंग्रेडिएंट। होता क्या है कि भुना हुआ जीरा और इमली का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, स्पेशली अगर उसके अंदर चीनी भी हो। सो हियर गोज शुगर। इसमें जाएगा चिली पाउडर, इसे देंगे एक अच्छा बॉयल। चटनी काफ़ी थिक हो गई, इसे छान लेंगे। अच्छे से इसे दबाकर स्क्वीज करना है ताकि सारा गूदा निकल आए, कम से कम वेस्टेज हो। चटनी तैयार, इसे कंप्लीटली ठंडा करना है। सो अब बनाएंगे हम मीठी दही। उसके लिए हम लेंगे दही में हम डालेंगे ज़रा सा नमक, उसमें जाएगी चीनी, गुड अमाउंट। इसमें जाएगा ज़रा सा काला नमक और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। नाइस क्रीमी योगर्ट, सिंपल दही, बहुत ही क्रीमी, सुपर फ्लोई एंड यमी। चलिए देखिए, भल्ले तैयार हैं, दही तैयार है, चटनी ठंडी हो गई है और ये जो हरी चटनी है मेरे पास ऑलरेडी ये तैयार पड़ी थी ना। बिफोर वी प्लेट हम लोग क्या करेंगे, ये जो चटनी है इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे थोड़े से अंगूर। दिल्ली में किसी की शादी पे गए हैं, वहां पर अगर दही बड़े या दही बल्ले मिलेंगे आपको, हमेशा चटनी के अंदर 3 चीजें होंगी, अंगूर, केले और थोड़े से चार मगज। चलिए अब प्लेट करते हैं। ये हैं भल्ले, पानी से निकालना है और जेंटली इनको स्क्वीज करना है। इतना नहीं करना कि ये बिल्कुल चूरा हो जाए, टूट जाए, जस्ट अ लिटिल स्क्वीज इस तरीके से, और इसे हम यूं बोल में सजा लेंगे। यू कैन ऑल्सो क्रैक इट अ लिटिल, इस तरीके से हल्का सा, ताकि दही और चटनी अंदर तक जाए। इस पे जाएगा थोड़ा भुना हुआ जीरा, कुटा हुआ है। अब इस पे पोर करेंगे दही। And a beautiful mess is ready and it's going to be very tasty. दही बल्ले डन, ये तैयार है। अब चलते हैं एक्स्ट्रा शॉट्स की तरफ। दही बल्लों को अगर आपको सर्व करना है एज अ पार्टी स्नैक, एक शॉट ग्लास में हम डालेंगे मीठी दही, उसके अंदर जाएगी चटनी, थोड़ी हरी चटनी, थोड़े से अनार। भल्लों में हम डालेंगे टूथपिक इस तरीके से, और ये जाएगी इसके ऊपर। ऊपर से भल्लों के ऊपर जरा सा दही, जरा सी चटनी और एक धनिया का स्प्रेग। तो ये थी हमारी दही भल्ले की एक ऑल्टरनेटिव प्लेटिंग टेक्निक। सो ये जो दही बड़े हैं, दे आर एक्चुअली बड़ा फिर से ऑलराइट, दिस नीड्स सम मैजिक कोड। खुल जा, सिम खुल नहीं रहा। नाउ ऑन अ स्लो फ्लेम keep frying them till the time they don't turn completely brown. इंग्लिश में क्यों चला गया?